अब हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 और 7.2 जो है उसका पहला प्रश्न। इससे पहले जो है 7.1 जो पूरी की पूरी तुरी सूत्र पर आधारित थी उसको हमने देखा था। अब 7.2 जो है उसमें हमारे पास विभाजन सूत्र जो है वो काम में आने वाला है। प्रश्न लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। शुरुआत में जो है ए और बी ये दो पॉइंट ले लेते हैं। ए और बी आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और सेकंड वाला बी। इन दोनों के निर्देशांक आपको क्या क्या दिए हुए हैं देखो, -1,7 और दूसरे के दिए हुए हैं 4,-3। दोनों बिंदुओं के हमने निर्देशांक लिख दिए। अब बोला है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो आपके पास में रेखाखंड जो लाइन सेगमेंट बनता है ए बी, इस पूरे ए बी पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, पॉइंट ले लिया P, और ये वाला पॉइंट P जो है इस रेखाखंड ए बी को कौन से अनुपात में बांटता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इधर इसके 2 टुकड़े हैं और इधर इसके 3 टुकड़े हैं, ऐसा मान सकते हैं। अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर है तो इधर इसके 2 सेंटीमीटर, इधर इसके 3 सेंटीमीटर, टोटल 5 भागों में से ए पी जो है वो 2 भाग है और बी पी जो है वो 3 भाग है। यहाँ हमारे पास विभाजन सूत्र क्या होता है वो देखिए, हमें बताना क्या था, उस बिंदु के निर्देशांक बताने, बिंदु के निर्देशांक बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता क्या है, उस सूत्र के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं उस पर बात करते हैं। x की वैल्यू निकाली जाती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का मान ये होता है। अब अगर हम बात करें y की तो y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपने यहां लिखा है m1 m2 y1 y2 x1 x2 x और y, ये सारे क्या क्या लिखे हुए हैं, सब के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। x1 क्या है, y1 क्या है, इन दोनों के पहले वैल्यू लिख लेते हैं। पॉइंट ए जो है, ए और बी इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 ले लिया तो मैंने कह दिया ये x1 की वैल्यू -1 है, y1 है जो 7। अब हम बात करते हैं x2 और y2 की। x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, +4, y2 है -3। x1 x2 y1 y2 ये मान तो ठीक उसी प्रकार से हमने लिखे हैं जैसा कि हम 7.1 में लिखा करते थे। यहाँ 2 मान एक्स्ट्रा आपको दिखाई दिए, m1 और m2। m1 का मान आपके पास जो पहले वाला भाग है अनुपात का वो हो जाएगा और m2 हो जाएगा दूसरे वाला। इतना होने के बाद अब हम क्या लिखने वाले हैं वो देखिए। पॉइंट P जो है उसके निर्देशांक जैसे x, y है, यहां आप लाइन भी लिख सकते हैं कि माना बिंदु P जो है A यानी -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यानी 2:3 आपको दिया हुआ था, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। भाषा इतने लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस P के 2 कोऑर्डिनेट जो x और y की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। यहां हमारे पास x का मान कैसे आएगा, x होता है देखो m1 x2, m1 यानी ये लिखा हुआ है 2, x2 +4 दोनों गुणा में, प्लस m2 इसका मान दिया हुआ है 3, x1 ये लिखा हुआ है -1।
और बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2। 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 1 यानी 3, 3 प्लस 2 हो गए 5। ये जो मान आ रहा है वो मान x के बराबर में आ रहा है, x बराबर 5/5, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक बार पूर्णतया विभाजित होता है, इसलिए x का मान आ गया आपके पास यहाँ पे 1। x का मान तो आ गया। अब हम बात करते हैं y के मान की। y के मान m1 y2, m1 कितना है ये लिख दिया 2, y2 कितना है -3, m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 और बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2। y बराबर 3 गुणा 2 -6, 7 गुणा 3 प्लस का 21, 3 प्लस 2 हो गए 5 और अब यहां से हो गया y बराबर, यहाँ पे आपके पास 6 जो है वो माइनस का है और 21 प्लस का है। -6 और प्लस का 21 यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये आएगा प्लस का 15 और बट्टे में लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर आपके पास y जो है उस y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। आपने देखा कि x का मान आपके पास 1 आया, y जो है वो y का मान आपके पास 3 आया। x और y दोनों के मान आने के बाद हम क्या लिखेंगे देखिए। अतः प्रश्न की जो भाषा है, जो हमें भाषा यहाँ पे लिखनी है उसी टाइप की यहाँ भाषा आ जाएगी। अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। आपको शुरुआत में प्रश्न में बोला गया था कि वह बिंदु जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, और उसके निर्देशांक आ गए आपके सामने 1,3। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है देखते हैं। लिखा है बिंदु 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं आपको। तो यहां देखिए किस प्रकार हम जो है मान निकालने वाले हैं। ये मैं मान लेता हूं a और b को मिलाने पर बनने वाली जो है वो लाइन होने वाली है आपके पास। ये इधर पॉइंट a है, इधर पॉइंट b है। a के कोऑर्डिनेट है लिखे हुए हैं आपके सामने 4,-1 और b के है -2,-3। इतना सारा मान लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे देखिए। बिंदु दोनों हैं, इनको नाम दे दिया हमने, इसको a इसको b। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर एक रेखाखंड बनता है AB। अब AB के समान आपको 3 टुकड़े करने। 3 टुकड़ों का मतलब है एक आपको यहां से कट लगाना है, एक यहां से कट लगाना है। ये मान लो पॉइंट P हो जाएगा और ये हो जाएगा Q। इधर वाला भाग एक भाग ये वाला, एक भाग ये वाला, यानी अब हम कह सकते हैं 1:1:1, 1:1:1 आने के बाद हम क्या कहने वाले हैं सुनिएगा। यहां से ऐसा कह सकते हैं
कि बिंदु P रेखाखंड AB को, अब प्रश्न सुनिएगा, यहां से जो प्रश्न की जो है भूमिका शुरू हो रही है। P के इधर यहां से यहां तक एक टुकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा, एक भाग, ये रहा एक। P से B तक ये जो है इधर वाला है वो दो भाग, एक और एक दो। कैसे हुआ वो देखिए, पूरे टोटल तीन भाग किए हैं, एक दो तीन। P से पहले एक और उसके बाद दो, तो ये जो है बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है, अगर ये इसको 1:2 में विभाजित करता है तो अब हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, देखते हैं। x जो है इसका मान आ जाएगा, क्या मान आने वाला देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो x का मान हुआ। अब y का मान क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हमने विभाजन सूत्र लिख दिया है। इस विभाजन सूत्र में x1 x2 y1 y2 चार मान कौन कौन से हैं उनको लिखते हैं, देखें। उसके बाद में हमें दो मान और की ज़रूरत पड़ेगी, m1 और m2 की। यहाँ इस प्रश्न में x1 कितना है, ये रहा 4, y1 कितना है -1 -2 -3 और अनुपात है 1:2। सारे के सारे हमने मान लिख दिए हैं। इतने मान लिखने के बाद जो है अब हम क्या लिखने वाले हैं देखिएगा। x जो है उसका मान कैसे आएगा, m1 1, x2 -2, m2 यानी 2, m2 के साथ आएगा x1 यानी 4 और बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस का 2, 2 गुणा 4 हमारे पास हो जाएगा 8 और बट्टे में 3। यहाँ पर 8 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो आपके पास बचेगा प्लस का 6 और 6/3 जो है इसका मतलब आपके पास आया मान 2। x का मान आपको यहाँ से प्राप्त हुआ 2। जैसे ही आपको x का मान 2 प्राप्त हुआ, अब आपको इधर जो है y का मान लिखना होगा, y m1 गुणा y2 माइनस का 3, m2 y1 है माइनस का 1 और बट्टे में लिखा है 1 प्लस 2, 3 गुणा 1 हो जाएगा -3, 2 गुणा 1 हो जाएगा 2 और बट्टे में लिखा हुआ है 3। इसका मतलब y जो आने वाला है, y का मान आएगा -3 -2 माइनस का 5/3। y का मान क्या आएगा, -5/3। पॉइंट जो आया इसके निर्देशांक हो गए 2, -5/3। पहले वाला पॉइंट जो था उसको आपने P नाम दिया था, उस पॉइंट P के निर्देशांक आपके सामने आए हैं। अब हम बात करते हैं फिर से पॉइंट आगे वाला, जो सेकंड पॉइंट लिया था आपने Q, उस पॉइंट Q के लिए। उस पॉइंट Q के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, बिंदु Q रेखाखंड AB को आपके सामने 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है।
क्या कहना चाहता है सुनिए। मैंने यहाँ कहा था बिंदु P से पहले एक भाग, P और Q के बीच में एक भाग, Q और B के बीच में एक भाग, एक टोटल हो गए 3। P से पहले एक आगे 2, तो इसलिए हमने लिखा था 1:2 ये लिखा था। अब हमारे पास में बोला है Q के लिए। Q देखो यहां से यहां तक ये वाले 2 भाग हो गए और यहां से यहां तक ये एक भाग हो गया, पहले 2 और फिर 1, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमारे पास बिंदु Q जो है, उस बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे देखते हैं। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए हमें क्या लिखना है देखो, पहले तो विभाजन सूत्र m1x2 m2x1 बटे में m1 प्लस m2 y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जितने मान हमारे पास है वो सारे के सारे लिख देते हैं, जैसे x1 y1 कौन कौन से मान है वो देख लेते हैं। x1 और y1 सेम वही मान है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। देखो यहां मैं लिख देता हूं एक बार x2 y2, और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, यहां पड़ेगी हमें m1 और m2 की। अनुपात अब की बार आया है 2:1, और बाकी के ये जो x1 y1 x2 y2 है वो सेम वही काम में आने वाले हैं जो भी हमें पिछली बार काम मिली। कैसे, x1 जो है वो ये रहा 4, तो यहां लिख दो 4, x2 है 2 तो ये लिख दिया -2, y1 लिखा है -1 तो लिख दिया -1, y2 -3 तो लिख दिया -3। इतना कुछ आने के बाद जो है हमारे पास में क्या बचने वाला है सुनिए। यहां x बराबर क्या आता है, m1 यानी 2, x2 यानी -2, m2 यानी 1, x1 यानी 4 बट्टे में 2 + 1, ये क्या आ जाएगा, x बराबर 2 × 2 -4, 4 × 1 4 और बट्टे में 2 + 1 3, x बराबर 4 और 4 कट गया और 0/3 का मतलब होता है कि x का मान आपको 0 प्राप्त हुआ। x का मान तो 0 आ गया। अब x का मान 0 आने के बाद अब आप याद करेंगे y का मान, कोटि का मान m1 यानी 1 x। अब देखो m1 के साथ आएगा y2 जो लिखा है -3, m2 देखो अब आपके पहले था m1 का मान 2, y2 का मान 3, m2 यानी 1, y1 ये भी 1 बट्टे में 2 + 1। क्या क्या करना था, m1 का मान लिखा हुआ है 2, ये लिखा 2, y2 का मान -3, ये m2, ये y1। अब आपके पास 3 × 2 हो गए 6, 3 × 2 हो गए 6, यहां हो जाएगा -1 बट्टे में 3, तो यहां आ गया आपके पास 6 और 1 -7/3। कुल मिलाकर x का मान आया था 0 और y का -7/3। आपके पास 2 पॉइंट की बात हो रही थी, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, कौन कौन से थे उनकी भाषा देखिए। अब आपको लास्ट में क्या लिखनी है, लास्ट की जो भाषा है वो आपको ऐसे लिखनी है कि अतः 4, 1, 4, -1 व -2 -3 को जोड़ने वाले, प्रश्न की भाषा डिटो लिख रहा हूं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को
त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 2,-5/3 व 0,-7/3 है। ये आपका जो प्रश्न है वो पूरा बनके तैयार होता है। इस प्रकार आज के हम वीडियो में बात किए प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2।